मैं समझता हूँ कि अगर 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। जो हमारे सिपा सलार हैं उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी, ये भी और माजी में भी, और इस बार ख़ास तौर पर उन्होंने पूरा तावन किया, पूरी मदद की। आज के बाद इन फसादियों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मज़ीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। इस्लामाबाद में तहरीके इंतशार के बरपा फसाद का अहसन अंदाज में खात्मा किया। उस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। सिपा सलार ने इस्लामाबाद में लश्कर कशी से निपटने के लिए भरपूर ताउन किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा सिक्योरिटी इदारों ने शरपसंदों को काबू किया। 9 मई के मुलजिमान को सजा दी जाती तो ये दिन ना देखना पड़ता। पीटीआई ने पुरतशद्दुद एहतजाज की बुनियाद रखी। सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं। हमें पाकिस्तान के दुश्मनों और फसादियों को मजीद मौका नहीं देना। एहतजाज से मईशत को नुकसान पहुंचता है। अहम मवाक़े और गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की आमद पर उधम मचाया जाता है। फैसला करना होगा, पाकिस्तान बचाना है या धरनों की इजाजत देनी है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के एडमिन जज मंजर अली गुल ने फैसला सुना दिया। अदालत का बानी पीटीआई की जमानतें खारिज करने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा तमाम मुकदमात बगावत और हसास तनसीबात पर हमले के हैं। मुलजिम के कहने पर हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई थाना शादमान लाहौर में दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो उनको एनओसी लेना पड़ेगा डीसी ऑफिस से। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक। 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान शहरी इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान, कहते हैं अफगान शहरियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए डीसी से एनओसी लेना होगा। अली अमीन गंडापुर को शर्मिंदगी छुपाने का कोई बहाना नहीं मिल रहा। अली अमीन गंडापुर कल एकदम से भागे, उसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, हलाकतें हो गईं। गोली चली होती तो ये सारी दुनिया में वावेला मचा देते। पीटीआई का कोई बंदा मरा है तो उसकी तफसील दें। पीटीआई का एहतजाज खत्म होने पर इस्लामाबाद में मामूलाते जिंदगी बहाल। गिरफ्तारियां शुरू हुई तो अली अमीन और बुशरा बीबी गायब हो गए। एहतजाजी कारकुन गाड़ियां छोड़कर पैदल भाग निकले। इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खुल गए। मेट्रो, बस और इंटरनेट सर्विस बहाल। तमाम मोटरवेज भी खुल गईं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं तमाम मुजाहिरीन की तफसीलात इकट्ठी कर ली, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। आईजी इस्लामाबाद बोले एहतजाज और दहशतगर्दी में फर्क होता है। पीटीआई कारकुनों ने सीधे फायर किए। पीटीआई के दर्जनों शरपसंद मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार। रावलपिंडी से 400, अटक से 410 और चकवाल से 44 शरपसंद पकड़े गए। मियावाली से 8 और मरी से 3 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुलजिमों से असलहा, आंसू गैस के शेल, गुलेलें, पत्थर और दीगर अशिया बरामद। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और एहलकार भी शामिल थे। पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों की शहादतें भी हुई। नाकामियों को छुपाने के लिए शरपसंदों का सोशल मीडिया पर अमवात का झूठा प्रोपेगेंडा। धरना एक तहरीक है जो बानी पीटीआई की कॉल तक जारी रहेगा। हमारे साथ फस्तायत का मुजाहिरा किया गया। तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है, जरूरी नहीं हर वक्त धरने में आवाम हो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मानसहरा में न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद नस्लों तक जारी रहेगी। हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तशद्दुद ना होता तो हमारे कारकुन भी जवाब ना देते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर पहुंच गए। आप एक एतदाल के धारे पे लाए
उनको एक सही लाइन दें, ये होती है लीडरशिप की क्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, आप अपने कारकुन को सही रास्ता क्या दे सकते हैं, ऐसा रास्ता कि वो जद्दोजहद का भी रास्ता हो और वो तशद्दुद से भी महफूज हो। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं। आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात को ज़ेर बहस नहीं लाना चाहता। ये कहीं जेल में रखेंगे, वो कहीं जेल से निकालेंगे तो एनआरकी होगी। इतने इंतजामात के बावजूद पीटीआई वाले डी चौक कैसे पहुंचे? मुज़ाकरात और बातचीत से रास्ते निकल आते हैं। पार्टी क़यादत को वो रास्ता देना चाहिए जो पुरअमन हो और तशद्दुद वाला ना हो। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। जिस तरीके से वो 4 जवान रेंजर्स के शहीद किए गए हिट एंड रन के एक इंसिडेंट में, जिस तरीके से पुलिस के एहलकारों को शहीद किया गया, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लाशों का सहारा लेना, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई एक मकरूह और कबीह फेल है। पीटीआई एहतजाज के दौरान सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। बोले गिरफ्तार शरपसंदों से जदीद असलहा और दस्ती बम भी बरामद हुए। अपने लीडर की रिहाई के लिए आने वाले कारकुन गिरफ्तार करा के चले गए। बुशरा बीबी लाशों की सियासत के लिए आई थी। उनका मंसूबा था बेलारूस के सदर के दौरे को मनसूख कराया जाए। पाकिस्तान और बेलारूस में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इतफाक। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की ज़राअत, ज़रई मशीनरी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन की पेशकश। कहा विफाकी और पंजाब हुकूमत से ताउन में इजाफा चाहते हैं। नवाज शरीफ का बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एजाज़ में मरी में जोहराना। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का नवाज शरीफ से माजी की खुशगवार यादों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज को बेलारूस के दौरे की दावत। नवाज शरीफ ने कहा दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाना चाहिए। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल यांग योशिया का आला सतह वफ्द के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जनरल यांग योशिया की 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर बातचीत। दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक। पीटे का क्या नुकसान हुआ है, किस चीज़ का नुकसान हुआ है तो मुझे नहीं पता। एक कंटेनर था जो उनका जला है और वो भी CM साहब इसकी इंक्वायरी करें कि इतनी भारी पुलिस सिविल कपड़ों में ले गए और उनकी सिक्योरिटी वो पुलिस नहीं कर सकी और कंटेनर जल गया, या ये एक खुद साख्ता जलाना था या एक ड्रामा था कि कंटेनर जला और हम राय फरार इख्तियार करें, क्योंकि उन्होंने वहाँ से फरार होना था। DI खान से लेकर कोहाट तक सूबा जल रहा है। आग बुझाने के बजाय सूबाई हुकूमत ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले जिरगे के जरिए विफाक के सामने मुतालबात रखेंगे। सूबाई हुकूमत ने सूबा दहशत गर्दों के हवाले किया है तो विफाक पर भी सवाल उठ रहा है। बड़ा भाई होने के नाते विफाक को देखना होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तक अमन नहीं होगा। उनकी साइड की जो जादूगरनी थी वो फेल हो गई और हमारा जो जादूगर था वो कामयाब हो गया और जादूगर ने पूरा जो मेला था वो लपेट के वापस ले। हमारा मजबूत जादूगर जो है उसका नाम मोहसिन नकवी है। गवर्नर सिंध ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को जादूगर का खिताब दे दिया। कामरान पिसोरी की PTI के गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानतें कराने की भी पेशकश। कहा हमारे जादूगर ने मुजाहिरीन को बिला ताखीर घर भिजवा दिया। बानी PTI के घर से सऊदी अरब के खिलाफ बातें की जाती हैं। तहरीक इंसाफ के पास मुआशी प्लान है तो बताएं। गवर्नर सिंध से कतर के सफीर की मुलाकात।
अली मुबारक अल खतीर ने कहा, कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख्वाहा है। कल इस्लामाबाद में हुआ है, जिस तरह की शरपसंदी की गई है कैपिटल के साथ, मैं उसकी शदीद अल्फाज में न सिर्फ मज़म्मत करता हूँ। जहाँ तक आप इस मासूम बच्चे की बात कर रहे हैं जो किडनैप हुआ है, और हम अपनी पूरी एक स्ट्रेटजी के साथ इस केस को प्रोब कर रहे हैं। मुझे अल्लाह के यहाँ ये उम्मीद है और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे ये यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस मसले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। एक सूबे का विफाक पर हमलावर होना दुरुस्त अमल नहीं, पीटीआई की शरपसंदी की मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा विफाकी हुकूमत ने एहतजाज के मामले को बेहतर अंदाज में निपटाया। रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर अफसोस है। कोयटा में अगवा होने वाले बच्चे की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ताजर बरादरी को बेहतर कारोबारी माहौल फराहम करने के लिए कोशां हैं। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत के जिम्मेदार बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और गंडापुर हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बना दिया गया। किराए के दहशत गर्दों के जरिए मुल्क को आग लगाकर खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी में भाग गए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी कल भागा। पीटीआई 5 बार एहतजाज की कॉल दे चुकी और हर बार नाकाम हुई। तावीज़ों और मुवक्किलों की बुनियाद पर सियासत नहीं की जा सकती। जो बाजी हैं, जिन्होंने ना छोड़ने के वादे किए लोगों से, वो बेचारे तो खड़े रहे, खुद बाजी भाग गई। तवीज़ों पे, मुवक्किलों पे, टूनों के ऊपर जो है ना, वो आप सियासी खातून नहीं बन सकती। 3 सूबों ने रिजेक्ट किया है, आउटराइटली रिजेक्ट किया है इनको। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की पूरी मशीनरी इस्तेमाल की गई, हमने वो फुटेजेस देखे। पंजाब पुलिस को यरगमाल बनाया गया, उनको मारा गया, रेंजर्स के जवानों को शहीद किया गया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, पुलिस के जवानों को शहीद किया गया, एफसी के जवानों को शहीद किया गया। इन सारी चीज़ों के बावजूद वफाकी हुकूमत ने बहुत ही सब्र का, तहम्मुल का मुजाहरा किया। पीटीआई चाहती ये है कि उनको लाशें मिलें, जिस डेड बॉडीज़ के ऊपर वो पॉलिटिक्स करें। पीटीआई ने मुल्क की तरक्की को डीरेल करने की कोशिश की। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, अहम मौके पर पीटीआई के एहतजाज की कॉल कोई अच्छी रिवायत नहीं। विफाकी हुकूमत ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए। पीटीआई को लाशें चाहिए थीं, इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी गई। लीडरशिप पे मुझे बड़ा अफसोस है कि कोई लीडर नज़र नहीं आया। ये बड़े बड़े ओहदे वाले लोग कहाँ थे? बैरिस्टर गौर कहाँ था? सलमान अकरम राजा कहाँ था? और लोग कहाँ थे? एक तरफ इतना बड़ा काफिला हम लेकर आए, लेकिन कोई प्लान नज़र नहीं आया। ABC कोई प्लान नहीं, कोई मुशावरत नज़र नहीं आई पार्टी के अंदर। तो क्या सियासत इस तरह होती है? क्या पार्टियों को ऐसा चलाया जाता है? पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई पार्टी क़यादत के खिलाफ फट पड़े। कहा, हम 3 दिन सड़कों पर रहे, कारकुनों ने सख्तियां बर्दाश्त की और डी चौक पहुंच गए। मरकजी लीडरशिप हमें कहीं नजर नहीं आई। एहतजाज को फाइनल कॉल का नाम क्यों दिया गया? पेशावर से निकलते हुए मुशावरत क्यों नहीं की गई? बानी पीटीआई ने संगजानी में जगह मिलने की सूरत में रजामंदी का कहा। सारी पार्टी मान गई, बुशरा बीबी नहीं मानी। उनके पास पार्टी का कोई इख्तियार नहीं, फैसले पार्टी के लोगों को करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने एहतजाज के दौरान अमवात पर आज खुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज में अमवात के मामले पर आईनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, जो मामला हमारे सामने नहीं उसे नहीं देख सकते। लाहौर का फ़ज़ाई मेयार बदस्तूर मुज़रे सेहत, एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के अक्सर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क। शहर कायद में ताहाल मौसम गर्म, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक रिकॉर्ड।
4 माह में हुकूमत ने मुआशी मैदान में बड़ी कामयाबियां समेटी। वजारत खजाना ने इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। तरसीलात ज़र, बरामदात, गैर मुल्की सरमायाकारी, टैक्स आमदन में इजाफा रिकॉर्ड, शरह सूद और महंगाई में नुमाया कमी आई। हुकूमती अखराजात 2% कम हो गए। गैर मुल्की अदायगियों के बाद हुकूमत को करोड़ों डॉलर की बचत हुई। भारतीय ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बजरंग पूनिया 4 साल के लिए मुअत्तल। टोक्यो गेम्स में कांसी का तमगा जीतने वाले खिलाड़ी को डोपिंग के लिए खून का सैंपल जमा न कराने पर मुअत्तल किया गया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने आर्जी मुअत्तली के खिलाफ अपील की थी, जिसे मनसूख कर दिया गया। बाबर आजम की वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी पहली से दूसरी पोजीशन पर चले गए। बैटर्स में भारत के रोहित शर्मा का दूसरा और शुभमन गिल का तीसरा नंबर। वनडे बॉलर्स की फहरिस्त में अफगानिस्तान के राशिद खान की पहली और जनूबी अफ्रीका के कशफ महाराज की तीसरी पोजीशन। बाबाए सहाफत मौलाना जफर अली खान की 68वीं बरसी। सियासत, सहाफत और शायरी में नाम पैदा किया। अखबार जमींदार की इदारत के दौरान तहरीके आज़ादी की जिद्दोजहद की। आज़ादी की जंग में कई मुश्किलात का सामना किया। मशहूर तसानीफ में बहारिस्तान, निगारिस्तान, खयाबान फारिस, फसाना लंदन, सैर जुल्मात, मार्का मजहब व साइंस शामिल।